क्या कहा था आपने? माना कुल धनराशि कितनी है? माना कुल धनराशि 100। ठीक है, अब यहां पे देखना है आपको कुल धनराशि का कितना परसेंट भाग? 40% भाग। तो कितना होता है 40% भाग? 40 ही होता है। ठीक है, आगे 40% भाग कितने परसेंट की दर से? 40% भाग पी हो जाएगा कितने परसेंट की दर से? आर कितना कह रहा? 15%। आगे और शेष धनराशि, शेष धनराशि का कितना कह रहा? 50%। शेष धनराशि कितनी है यहाँ पे? आप बता कितने बचेगी? 40,000 निकल गई, बची धनराशि कितनी? 60। 60 का कितना परसेंट भाग? 50%। कितना होता है? 30। 30 भाग को कितने पर? 30 भाग को कितने? 10% की दर से 10 पर। तो आर क्या आ जाएगा? 10% की दर पर। आगे अब इसमें जो अपन पॉइंट छोड़ गए थे वही भी है जी शेष। अब शेष कितना बचा? 40 हो गया, 30 70 हो गया यहाँ पे, और टोटल माना कितना था? 100। तो बचा कितना अपना? 30। 30 भाग को कितने परसेंट की ब्याज दर पर? 18% की ब्याज दर पर उधार देता है। धनराशि पर साधारण ब्याज की गणना की जाए, धनराशि पर साधारण ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। ठीक है, टोटल बताना है इसमें आपको। इस ना 22.5 नहीं आ रहा। देखो इसको अब कैसे करेंगे, इसको देखो जी कितना बन जाएगा आपका अगर इसको कराया साई बराबर। सॉरी, अब इसमें वर्ष नहीं दिए गए हैं तो वर्ष कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अब 6, कोई दिक्कत है उस 6 में? 6 निकला। दूसरे वाले का 3, क्योंकि 30 का 10% निकालोगे 3 आएगा। तो यहाँ पे 18 का 30 का 18% कितना आएगा? 5.4। तो टोटल एफ आई कितना निकल आया आपके यहाँ से? 14.4। 6 और 3 9, 9 5 14, 14.4। टोटल एफ आई इतना निकल आया। अब आपको निकाल दो, क्या निकालना था आपको? वार्षिक दर निकालना है। तो एस आई निकालो, एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। एस आई कितना दिया इसने? 14.4 बराबर मूलधन कितना है? 100 माना था। 100 गुणे आर गुणे टी कितना है? वार्षिक क्या था? 1 बटे 100। 100 से 100 कट जाएगा, आर बराबर क्या आएगा? 14.4 आएगा। यही आपको पूछा उसने परसेंटेज। ठीक, इसी तरीके से लगाना है इसको आपको। कितना है तुम्हारा? नहीं आ रहा? चलो देखो, देखो इसमें कहा है संदीप ने एक राशि का कितना भाग? 1/8 भाग। क्या कह रहा है इसमें? 1/8 भाग। 1/8 भाग कितने पर? 5% की दर पर। कितने? 5% की दर पर। आगे और कितने? 5 वर्ष की दर पर। वर्ष कितने देगा? 2 वर्ष। ठीक है, आगे की निवेश किया। यदि उसी धनराशि का कितना भाग? 3/5 भाग। इसका क्या है? 3/5 भाग। 3/5 भाग कितने? 6% की दर से, और कितना? 2 वर्ष के लिए निवेश किया। आगे देखो, निवेश किया और शेष धनराशि का 10% भाग जो बनेगा शेष। क्या बनेगा? शेष का कितना परसेंट भाग? 10% भाग कितने पर? 2 वर्ष। वर्ष आपके सेम है इसमें। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज मान लो, कुछ अब मान लो 100 माना आपने, तो 100 मानने में हमारा दिक्कत है। इसमें क्यों दिक्कत है कि 100 से आपको 100 मानोगे तो 1/8 भाग निकालना मुश्किल है, पॉइंट में जाएगा। जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा मानो जो 8 से भी कट जाए और जो 5 से भी कट जाए। क्या माने इसको? जो 8 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। 40 मान ले पॉइंट में ना, ऐसे मानो 40 मान लो। तो माना हमने कितना भाग? माना भाग कितना है? 40x। एक्स मान के लगा लो। ठीक है, 40x मान लोगे भाग, निकाल लो, कोई दिक्कत? अब 40 का 1/8 भाग कितना होगा? 40 का 1/8 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब आगे 40 का 1/भाग कह रहा, फिर उसमें क्या कहा आगे? उसी धनराशि का 3/5, धनराशि का 3/5। तो 40 का 3/5, 5 से काटो पलटते कितना निकलेगा? 24x। अब आगे क्या कह रहा? ठीक है, और शेष को, किसको? शेष। अब शेष कितना बचेगा? 24/4, 24, 24 5 29, और कितना आ जाएगा? कितना? 40 करने तो कितना आ जाएगा?
11x 40 माइनस का 40x माइनस का कितना 9x बराबर कितना आएगा 11 भाग। तीनों भाग निकल आए आपके। ये पहला भाग है आपका, ये दूसरा है, ये कैसा आपका तीसरा भाग निकल आएगा। ठीक है, अब लगा दो इसमें। आपको क्या दिया आगे फॉरवर्ड, यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674, तो आपको क्या पता टोटल ब्याज भी पता आपको चल गया, चला नहीं चला। टोटल ब्याज क्या था, तीनों को जोड़ने पर पहले वाले का ब्याज प्लस दूसरे वाले का ब्याज प्लस तीसरे वाले का ब्याज बराबर क्या पता चला आपको, टोटल ब्याज कितना दिया 1674। अब निकालोगे 1674 बराबर पहले वाले के ब्याज के लिए क्या करोगे 5x गुणे आर कितना दिया इसने 5 गुणे कितने वर्ष के लिए 2/100 प्लस दूसरे वाले के लिए देखो कितना आएगा, यहां से दूसरा भाग कितना निकला 24x गुणे कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए गुणे 2/100 प्लस आगे देखो और शेष कितना बचा अपना 11x गुणे कितने वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए गुणे 2/100। अब उसमें यही चीज फिर आप करो, इसमें से कॉमन दे लो, क्या निकाल लो बाहर कॉमन, कुछ निकलेगा कॉमन, क्या निकाल लें इसमें से बताएं। 1674 बराबर इसमें से कॉमन क्या निकाल ले जो सब में मिले आपको 2/100 मान लें, 2/100 इसमें है, 2/100 इसमें है, 2/100 इसमें है, तो मान लिया हमने 2/100 निकाल लिए बाहर। बचा क्या है यहाँ पे बचम 25x प्लस यहाँ बचेगा क्या कितना होता है 6 चौके 24 की 4 हाथ से लाई 2 6 दूनी 4 दूनी 8 2 10 कितना जाए 104 144 आ जाएगा x प्लस यहां से आपको 2 कॉमन यहां से 110x निकल आएगा इतना, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे का सॉल्विंग कर लो, इसको 2 से काट लो, 2 अट्टे 16 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 6 यहाँ से बचेगा 2 सत्ते 14 कितना है 837। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कर लो आप 837 बराबर इनको जोड़ो कितना आएगा आपका जोड़े कितना आ रहा है यहाँ से 5 4 9 0 ठीक है सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ से जोड़ोगे 4 और 1 5 5 2 7 हो जाएगा 1 2 कितना आएगा 79 कितना आएगा 200 एक्स आएगा नहीं आएगा इस तरीके के। ठीक अब इसको सॉल्व कर लो, इसको काट के देखो बटे 279 बन जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाना 837 बटे 279 कितने बार में कट रहे हैं यहाँ से 3 बार में, तो 3 बार में जे कटेगा और जे 2 जीरो आएंगे, एक्स बराबर कितना आएगा 300, एक्स बराबर कितना आएगा आपका 300। ठीक है, तो उसने पूछा क्या था आपसे, तो निवेश की हुई कुल धनराशि कितना है ना 40, निवेश की कुल धनराशि कितनी थी कुल धनराशि 40x 40 गुणे 300 कितना आएगा 12,000, बस 12,000 आएगा। देखो यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं 9,000 रुपए, 9,000 रुपए कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 10% की दर से उधार दिए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं। आगे निवेश प्राप्त करके धनराशि बी द्वारा, अब कोई बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि। अब यहाँ पे आपको समझना है जो प्राप्त की गई राशि है जो क्या है, बताएंगे हमें प्राप्त की गई राशि क्या है। प्राप्त की गई राशि के बराबर है, प्राप्त की गई राशि के बराबर है हाँ मिश्र धन। प्राप्त की गई राशि जो आपको निवेश किया होगा उसके बाद ब्याज मिलेगा, ब्याज के बाद आपने जो प्राप्त की राशि वो क्या कहलाएगा आपका मिश्र धन। तो यहाँ पे आपकी चर्चा की गई है, इसने केवल आपसे कहा है कि किसके बराबर है निवेश राशि के बराबर है, यहाँ दोनों मिश्र धन बराबर है आपके। अभी तक आपने पढ़ा था ऐसा ही बराबर थे, पहले दिन पढ़े थे इस टाइप के क्वेश्चन, अब आपको इसमें क्या बराबर है मिश्र धन बराबर है।
ठीक है, चलो पहले देख लो। ए ने निवेश कितना किया, ए का निवेश, ए का निवेश कितना है आपका, आप कहोगे ए का निवेश कितना है, 9,91,91 रुपए। आर कितना दिया इसने, कितने परसेंट की दर से, आप कहोगे 10%। ठीक है, और वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। अब आया कोई बंदा बी, ठीक है, अब बी आया, अब बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की दर से, तो आर बराबर कितना दिया इसने, 8% की दर से, वार्षिक दर से, कितने वर्षों के लिए, टी बराबर कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अब आपको इसमें प्रिंसिपल नहीं है पता, है पता प्रिंसिपल, नहीं है पता। ठीक है, आगे 5 वर्षों के लिए साधारण राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर, इसमें बराबर है वो क्या है, अमाउंट, मिश्रधन, और मिश्रधन ए बराबर है किसके, ए के। अब मिश्रधन बराबर होता क्या बताइए फॉर्मूला में, मिश्रधन बराबर होता आपका मूलधन प्लस ब्याज, दोनों के लिए लग जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। और अगर बताओ मूलधन होता कितना है अपने आप में, अगर जे ना दिया होता 100% होता है मूलधन, मूलधन पी बराबर कितना होता है, पी बराबर होता है 100%। ठीक है, और एफ आई अगर आप यहां से हमने एफ आई, इसका भी ऐसा ही निकल आएगा, इसका भी दो लोग ऐसा ही निकाल लेंगे, और 100 अगर मूलधन है और प्लस दूसरे वाले भी ऐसे ही निकलेगा आपका, दूसरे वाले का मूलधन कितना होगा, 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखना थोड़ी देर, अब इसका बताओ आर टी ब्याज कितना हो जाएगा इस वाले से, ST%, सॉरी एस आई बराबर कितना हो जाएगा, आर टी करते नहीं करते, एस आई बराबर RT%, तो आर कितना 10 गुणे 3 कितना हो जाएगा 30%। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, ये 30% हो जाएगा आपका। यहां से देखो, यहां से कितना हो जाएगा, एस आई बराबर 40%। ठीक है, एस आई बराबर आर टी वाले फॉर्मूले से लगाए तो एस आई बराबर 40% आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या कहोगे, 30% क्या मिला आपको, ब्याज मिला, 30% ब्याज, और रकम कितनी थी 100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखा जाए तो 130 हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना बनेगा 100 प्लस 30 आपका ब्याज मिलके क्या बन गया 130% बन गया। इस वाले का अमाउंट बनेगा नहीं बनेगा, इस वाले का अमाउंट बनाए, इस वाले में आपके मूल्य कितना हो जाएगा 100% प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 140, अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 140%। क्लियर, ये 130% हुआ, ये 140% हुआ। अब आपको पता क्या है, आप ये बता देता हूं मैं, आप कहोगे हमें क्या पता है इसमें से, केवल 9,000 रुपए पता है, क्या है इसका जी मूलधन, ये 130 के बराबर नहीं होगा आपका, ये मूलधन पता है आपको, निवेश करता है जी आपका, तो आपको ये किसका मान पता है, 100% का मान पता है, इस वाले का मूलधन दिया ना इसने, तो इसको मान ले जैसे आप, अब इसमें क्या करोगे आप, कितना दिया इसने 9100 रुपए, क्या है इसका मूलधन, तो 9100 बराबर किसके हो जाएगा, आप कहोगे 100% बराबर किसके है 9100 के, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो पहले वाले का मूलधन पता है, दूसरे वाले का मूलधन नहीं पता, दूसरे वाले का मूलधन मान लो अपने x। ठीक है, अब इसमें देखो 1% बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 9100 बटे 100। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, 9100 बटे 100 में, अब इसमें निकाल लो क्या 130% का मान निकालो, आपको मिश्रण पता चल जाएगा पूरा कितना 130%, 130% बराबर क्या आ जाएगा आपका 9100 गुणे 13, सॉरी 100 गुणे 130, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ आप, यहाँ से यहाँ पे करा लो थोड़ी। ठीक है, 130 यूनिट बराबर 130% बराबर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से 13 एकम 13 की 3, हाथ से ले 13 में 117 और 1 18, 118, 11,830। ये क्या बनेगा, पहले वाले का मिश्रधन, ए वाले का मिश्रधन बन गया आपका, बन गया नहीं बन गया। ठीक है, अब ये मिश्रधन किसके बराबर है आप कहोगे, इसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर, क्योंकि दोनों चीजें मिश्रधन बराबर है आपके, आप कहोगे दोनों अमाउंट कैसे हैं इसमें बराबर है। अगर इसका देखा जाए जो कितना 130% बराबर, आपको पता चला यहां से 130% बराबर कितना 11,830। ठीक, आपने ये लिख लिया।
अब जो बराबर है वो किस अमाउंट के बराबर, उस वाले अमाउंट के बराबर है, दोनों के बराबर है। आप कहोगे तो आप यहां से बना सकते हैं। आप क्या बनाओगे, यहां से इस वाले का अमाउंट उस वाले का अमाउंट लिख लिया। इस वाले का अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,830 बराबर दूसरे वाले के अमाउंट निकालोगे। दूसरे वाले का अपन को कुछ पता ही नहीं है। आप कहोगे हमें जीवन पता है, इसका मूलधन पता नहीं है, नहीं पता, इसका क्या निकाल ले आप इसके अमाउंट दोनों के बराबर हो जाएंगे। आप इसका निकालेंगे, अमाउंट बराबर होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, लिख लो। अब मूलधन पता नहीं है आपको, मूलधन कितना है, एक्स मान लो, ठीक है, प्लस दूसरे वाले का ब्याज कितना हो जाएगा आपका, पूरा फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें, ठीक है। क्या लगा गया साई का, एक्स गुणे आर कितना है, ये 40% हो जाएगा, बटे पूरे के बटे में क्या जाएगा, यहाँ पे इतने भर में 100 आएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें दिया क्या, 4 5 20 हो रही है, 5 8 5 40 पूरा परसेंट पूरा ले लिया आपने। अब इसको काटो, 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ से 11,830 बराबर यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर 5x प्लस 2x बटे 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करा लें। 11,830 में किसका मल्टीप्लाई कराओगे आप, 5 का मल्टीप्लाई 0 5 3 15 की 5 1 हासिल 8 5 40 41 के हासिल आई 4 5 4 9 और 5 कितना आएगा, 59,150, ठीक है। बराबर किसके हो जाएगा जी, आपके बराबर 5 2 7x के। अब आप किसका लिख सकते हैं, यहां से लिखो x बराबर 59,150 बटे 7, इसके काटो 7 से, देखो कटता है कि नहीं कटता, पहले काट के देखते हैं। 7 56 बचा कितना 3, 1 7 चौके 28 बचा कितना आपका 3 7 5 33 कितना आया, x बराबर 84 50 जी, आपका x बराबर निकला 84 50। उसने कहा क्या था, बी द्वारा निवेश की गई राशि, बी द्वारा निवेश की गई राशि, अभी बी द्वारा निवेश की गई राशि पता चली है आपको अभी। अब बी द्वारा निवेश की गई राशि कितना बताना है आपको, 90%। तो बस आपको जी एक्स का मान पता चल गया, निवेश इतनी की है, इसका 90% बता दो कितना हो जाएगा आपको। निकाले कैसे निकालोगे, 8450 का 90% गुणे 90 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट जाएंगे आपका, 9 पना 45 की 5 हासिल आई कितनी 4, 9 चौके 36 4 40 की 0 हासिल आई कितनी 4 और 9 8 72 4 76, कितना आएगा इसका आंसर 7605 आपका आंसर निकल गया है पूरे का, ठीक है। इसमें कह रहा आपको एक व्यक्ति अपने 2 बच्चे, व्यक्ति के कोई 2 बच्चे हैं, जैसे उस एक 9 साल का बच्चा है, समझना समझ रहे ना सब लोग, एक कितने का है 9 वर्ष का बच्चा है उसका, एक कितने का है 13 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। वो बैंक के खातों में 21,700 रुपए की धनराशि इस प्रकार निवेशित करते हैं, 21,700 की धनराशि मतलब दोनों के हिस्से में निवेश करता है, कुछ भाग उसमें कुछ भाग इसमें, ये बताया नहीं है कौन सा कितना भाग निवेश किया उसने, ठीक है। ताकि 21 वर्ष की आयु होने पर कितना ब्याज मिले, 4.5% की वार्षिक ब्याज की दर से इनको समान धन प्राप्त हो। समान धन प्राप्त हो मतलब अमाउंट, जो रकम 21 साल के बाद मिलेगी उसको क्या हो, दोनों को बराबर बराबर प्राप्त हो। अगर उसको भी 12,000 प्राप्त हो तो दूसरे वाले को भी कितने प्राप्त होने चाहिए, 12,000। अब आप कहोगे 4.5% है, अब समय देखो थोड़ी देर के लिए। अब जैसे जो 9 साल का बच्चा है, सुनना, ये कितने का है, एक बच्चा है उसका पहला बच्चा कितने का है, 9 साल का, ठीक है। अब बताओ जी 9 साल का है जी, 21 साल का होगा जब 9 साल में अगर उसका खाता खोल दिया, 9 साल में उसके पैसे जमा कर दिए बैंक में, जब वो 21 साल का होगा, 21 वर्ष का होगा, तो कितने साल तक उसका पैसा जमा रहेगा, बताओ कितने साल तक उसका पैसा जमा रहेगा बैंक में। 9 साल में स्टार्ट किया और 21 साल में, 21 साल के बाद उसने पैसे निकाला, उसके बाद बराबर बराबर पैसा मिलना चाहिए, तो कितना हुआ इसका 21 माइनस 9, कितने साल तक जमा रहा, 12 वर्ष तक आप कहोगे जमा रहा। तो आपको यही से मतलब है, ठीक है। आगे देखो, अब दूसरा बच्चा है इसका,
क्या है इसमें? दूसरा बच्चा। अब दूसरा बच्चा है कितने साल का? आप कहोगे 13 साल का। अब ये भी कितने का होगा? जब 21 वर्ष का होगा तो कितने साल तक इसका पैसा जमा रहेगा? आप कहोगे 21 माइनस 13, कितने वर्ष तक जमा रहा? 8 वर्ष तक जमा रहेगा। जितना पैसा जमा रहेगा उसी का हमें ब्याज मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब आप देखिए यहां से, अब उसने क्या कहा? 21,750 की राशि है। बी कितना है इसमें? 21,750 की राशि है। कितने दो बच्चे हैं इसके? दो बराबर भागों में बटाएगा। कितना? पहला भाग मान लें और ये दूसरा भाग। ये पहला भाग क्या हो जाएगा? मूलधन बन जाएगा, ये पी बन जाएगा। इस वाले पहले बच्चे के लिए क्या बनेगा? आर। आप कहोगे 4.5%, दोनों के लिए सेम है। 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से। इसके लिए भी आर कितना होगा? 4.5%। अब इसका समय बदल जाएगा। अब आप कहोगे इस वाले बच्चे का कितने साल तक जमा रहा बैंक में? 12 साल तक। इस वाले का 8 साल तक। अब आप यहीं से थोड़ा अंदाजा लगाओ। अब आप कहोगे अगर बराबर बराबर राशि होंगी, इसकी 12 साल तक जमा हो, इसका 1 साल तक जमा रहा हो, बाद में पैसे मिल रहे बराबर बराबर, इसका हिस्सा कैसा होगा? ज्यादा जमा होगा, क्योंकि इसके 12 साल तक जमा रहे तो 12 साल का तो ब्याज ज्यादा बनता है। आप कहोगे इसके 8 साल तक बराबर कैसे हो जाएंगे? आप कहोगे इसकी रकम ज्यादा होगी, इसकी रकम क्या होगी? कम होगी। तब तो ऐसा बना है। तो इसमें क्या हो जाते हैं? लास्ट में जाके अमाउंट बराबर होते हैं। क्या कह रहा है इसमें? दोनों में ए बराबर हो जाते हैं। अमाउंट, अमाउंट मीन्स निश्चित धन। ठीक है, अमाउंट बराबर हो जाते हैं दोनों के। अब आपको देखना है इसमें, देखो इसको पहले वाले को करें अपन। पहला भाग 21,750 है। अब आप देखो इसके लिए, अब इसमें क्या करा आप? ले पहले वाले को निकाल लो। आप क्या निकाले? इसके लिए निकालो आप एफ आई निकाल लो। पहले वाले का एफ आई कितना हो जाएगा? एफ आई परसेंट बताएं आप हमें। 4.5 गुणे 12 होगा नहीं होगा? पहले वाले का कितना हो जा रहा है? यहां से आप इसका करोगे बाचो 48, 48 और 12, 12 कहा था कितना हो जाएगा? 6, और कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, 54%। अब आगे दूसरे वाले का बताएं, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा आपका? आप कहोगे 4.5 गुणे 8, 8 चौके 32 और 8 का आधा 36। कितना हो जाएगा? 36% इसका, 54% ब्याज बना। इस वाले का 54% बना, इसका कितना बना? 36% ब्याज बना। और आपको क्या कहता है? इसको समान धनराशि प्राप्त हो, बाद में क्या हो? दोनों के अमाउंट बराबर हो। ठीक है, अगर दोनों के अमाउंट बराबर करने हैं आपको, देखो ठीक है, यहां से कर लिया आपने। अब देखें इसमें आपको क्या कह रहा? 4.5 वर्षों के लिए जमा किए जाते समान ब्याज दर पर दोनों बच्चों। इसको अमाउंट बना लो अब थोड़ी देर के लिए। इसका अमाउंट कितना होगा? मूलधन मान ले कितना है? पी 100%। ठीक है, इसको मान लो पी कितना है? इसका हो जाएगा 100%। यहां से अमाउंट कितना बनेगा इसका? अमाउंट आप कहोगे 154%। यहां से अमाउंट कितना बन जाएगा? यहां से 100 कितना बनेगा? 136%। ठीक है, 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होता है। छोटे बच्चे का भाग निकालना है आपको। 54% अमाउंट बन गया, इसको बना लिया आपने। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसमें आप? हाँ ऐसे ही आएगा शायद भर, शायद भर। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आप करेंगे इसमें ऐसा ही निकाला। इसमें मूलधन से बनाओ, फिर पूरा फॉर्मूला खोलना पड़ेगा क्या है फिर, तो फॉर्मूला खोल के करते हैं। चलो उसी से करोगे क्या फॉर्मूला से? अब देखो दोनों के अमाउंट कैसे हैं? आप में बराबर कहोगे। इसका अमाउंट कैसा है और उसका अमाउंट कैसे है? बराबर, दोनों को समान राशि प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? मूलधन प्लस एस आई बराबर मूलधन प्लस एस आई। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इसके लिए मूलधन कितना माना आपने? पहला भाग प्लस क्या करोगे? प्लस इसके लिए ब्याज कितना बना था आपका? फर्स्ट है वो ब्याज कितना बनेगा आपको? यहां से बना आपने 54%। कोई दिक्कत इसमें? बटे 100। ठीक है, अब हटा दो परसेंटेज का। अब बराबर लिखो,
दूसरे वाले का ब्याज प्लस इसका ब्याज कितना बनेगा, सेकंड मूलधन गुणे दर कितनी बनाई आपने इसकी पूरा 36%, तो क्या बनाया आपने 36 बना लोगे, ठीक है। अब बटे 100 कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखें आप क्या बन जाए, यहां से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे पूरे में 100 है, पूरे में 100 है, ऊपर जाएगा तो कितना, इसको काटना चाहो तो बाद में काटेंगे, 100 बनेगा प्लस फर्स्ट प्लस यहां से कितना हो जाएगा ऊपर 54 फर्स्ट बटे 100 बनेगा बराबर, यहां से देखो जब यहां से कराएंगे तो ऊपर कितना बनेगा 100 सेकंड प्लस 36 सेकंड बटे 100, कोई दिक्कत, अमाउंट बराबर थे दोनों के, तो आपने 100 से 100 ये काट दोगे आप। अब इसमें कितना करोगे 154 बनेगा आपका, यहां से क्या कराओगे आप, यहां से देखें आप 154 फर्स्ट बराबर ये जोड़ोगे 136 कितना हो जाएगा 136 सेकंड हो जाएगा आपका। तो अब यहां से निकालो 154 फर्स्ट बराबर कितना, फर्स्ट सेकंड लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट बराबर 136 और सेकंड बराबर अनुपात में ही होंगे आपके कितने हो जाएंगे 154, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसने तो समान धन प्राप्त होता है, समान धन के लिए प्राप्त, इसको 136% प्राप्त हुआ, इसको 154 प्राप्त हुआ मान लो, ठीक है। अब आगे कहता है बच्चे के भाग का बात बताना है। अब इसके बाद आपके पास टोटल कितना था मूलधन 21,750 था, ठीक है। अब अगर इसको हम जोड़ के दोनों को बराबर करते हैं, इसको करो तो छोटे बच्चे के बाद में निकालना ना, तो छोटा बच्चा तो यही वाला हो जाएगा आपका 154 वाला, ठीक है। लिखना चाहो तो इसको दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा इसका 136 प्लस 154 कितना हुआ आपका 6 4 10, यहाँ से 5 3 8 रे 9, यहाँ से 390 बनेगा आपका जोड़ने पर, देखो 6 4 10 की 0, यहाँ से 5 3 8 रे 9, यहाँ से कितना है 390, 300 यूनिट बराबर 390 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा आपका 390 यूनिट बराबर आपका हो किसके 21,750 के, आपने लिखा है 21,750, एक यूनिट बराबर कितना बनेगा आपका, हाँ 290, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना बनेगा 21,750 बटे 290, जीरो से जीरो काट लोगे आप। अब स्क्वायर काट इससे कट रहा है देखो थोड़ी 29 से, एक यूनिट बराबर, चलो नहीं पता आपको 2175 बटे 29 निकालना किसका मान है आपको, छोटे वाले बच्चा, छोटे वाला बच्चा कौन था पहले वाला, पहले वाले का निकालना, पहले वाला कितना था 136, तो यहां से क्या करोगे 136 कितने बार में जाएगा जी आपका 75 बार में, तुम कह रहे हो बहुत ज्यादा हम पकड़ रहा है जी, कितना आया 75 आया, ठीक है। तो यहां से कितना है 136 गुणे 75 करा मल्टीप्लाई, 75 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा फिर से आपको 10,200, ठीक है। 10,200 क्या निकलेगा इसका पहले वाले का भाग आपको जमा किया 10,000। अब इसमें देखो आप लोग फिर नोट कर लेना बाद में देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, मेंस में पूछा गया था आपका जी अभी। देखो एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में शुरुआत करता है कोई में निश्चित धनराशि निवेश करता है, मतलब कि कोई प्रत्येक वर्ष के आरंभ में मतलब प्रत्येक वर्ष में क्या करता है जमा करता है कुछ रुपए, प्रत्येक वर्ष कुछ रुपए जमा करता है आपके, तो आगे इसकी दर कितनी है ब्याज की दर 13%, उसको ब्याज मिलता है 13%। तो 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 क्या करता है यहाँ पे 948 है, और तो 3 वर्ष के अंत में कुल धनराशि 24,948 है, ये क्या बनेगा आपका फिर मिश्र धन बन जाएगा आपको, मैं ब्याज के उसको मिलेगा कुल धनराशि इतनी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष मीन्स जो हर साल जमा करता है कुछ को जमा करता होगा, माना मान लो इसमें माना प्रत्येक वर्ष जमा की राशि कितने मान लें आप यहाँ पे 100 मान लो, ठीक है 100 मान लिया आपने, प्रत्येक वर्ष जमा की राशि 100, ठीक है।
अब आया जी पहले साल इसने 100 जमा किया होगा, ठीक है। अब एक साल बताओ, जैसे हमने यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। एक व्यक्ति ने प्रत्येक वर्ष आरंभ में निवेश की धनराशि एसआई की दर कितनी है? 13%। दर कितनी दे रहा है आपको? प्रत्येक वर्ष की दर कितना है? प्रत्येक वर्ष की दर है आपकी 13%, ठीक है। 13% दर दे रहा आपको। तो 3 वर्ष के अंदर में कुल धनराशि, अब आप कहोगे इसने मान लो 100 रुपए यहाँ जमा किए होंगे पहले किस्त, दूसरी साल 100 जमा किए होंगे, तीसरे साल भी कितने जमा किए होंगे? 100, ठीक है। पहले साल जो जमा किए, दूसरे साल 100 जमा किए, तीसरे साल भी 100 जमा किए, कोई दिक्कत है इसमें? पहले साल जो जमा किया, अब इसने देखो, अब यहां से अब इसकी पहले साल जमा किए इसने, तो 1 साल तक जमा रहे हुए कितने परसेंट की ब्याज दर से? 13% की दर से। कितना आ जाएगा? 113 बन जाएगा। अब जो दूसरे साल आया, दूसरे साल तक 2 साल तक जमा रहेंगे 100 रुपए, 2 साल के लिए कितने परसेंट की दर से? 13% की दर से। कितना आ जाएगा यहाँ से? 126। फिर तीसरी साल तक जमा रहेंगे, तीसरे साल के अंत में क्या है, तीसरे साल में उसकी जमा रहेंगे 100 रुपए, तो ये कितने साल तक जमा रहेंगे? 3 गुणे 100, कितना आ जाएगा? 139। इनको जोड़ो सबको, तीनों को, 6 और 3 9, 18 किया, ढांस लाई 1, 3 2 5 और 1 6, ढांस लाई थी 7, ठीक है। यहां से 1 2 3, कितना बनेगा? 378 यूनिट बराबर किसके आएगा आपका? 24,948। 1 यूनिट बराबर 24,948 बटे 378। इसको सॉल्व कर लो, इसको काट ले आप, 2 से काटो, 3 से काटो आप, 8 7 15, 3 18, बिल्कुल 3 से कटेगा, 4 2 6, 6 और 9 6 15, 15 4 19, 19 9 28, 19 9 28, 8 27 कटेगा। देखो 3 से काटे इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या हो जाए? तिछंग 18, 3 8 24, 3 3 9, 3 एकम 3, तिछंग 18। फिर 3 से काटे इसको, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचे कितना? 2 7 21, बचे कितना? 3 7 21, 3 दूनी 6। अब इसको फिर काटो, 7 से काट के देखा थोड़ी देर के लिए, कट रहा, 7 दूनी 14, 7 21, बचे कितना? 6, 7 छंग 7 नाम 63, 9 आएगा, 7 नाम 63, बचेगा कितना? 4, 7 छंग 42, 7 से 7 छंग 42। अब देखो 6 से, 2 से तो कटना ही कटना है, 3 से काटो, 9 6 15, 3 18, 6 से कटेगा, छाई छाई 36, बचे कितना? 3 और 6, छाई छाई 36, कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 66। निकालना क्या है आपको? प्रत्येक किस्त निकालना। प्रत्येक किस्त कितने कितने की बनाई थी आपने? 100 की। तो क्या आ जाएगा? 100 यूनिट का मान निकालना है, तो प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी आपकी? 66 गुणे 100, 66 100 की आएगी। किस्त नहीं फिलहाल तो जी, अभी आपका किस्त वाले क्वेश्चन कल है जी। आपको साधारण धनराशि जमा करता है, जिसने कह रहा आरंभ में। देखो एक बार और देखो इसको, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में निश्चित धनराशि निवेशित करता है। ब्याज की दर कितनी है? 13%। 13%, जैसे आपने कहीं बैंक में गए होगे, आपने 100 रुपए जमा करा है, 100 रुपए अगले साल जमा करते हो, 100 रुपए अगले साल जमा करते हो, करते नहीं करते? ऐसा ही, एक साल गए 100 रुपए जमा किए, दूसरे साल जमा गए 100 रुपए जमा किए, तीसरे साल गए 100 रुपए जमा किए। मान लो आपने यहाँ पे, अगर थोड़ा समझने के लिए अगर लिखो, जो 100 रुपए गए होंगे तुम, सबसे पहले गए होंगे तुम, ठीक है। जो 100 रुपए तुम्हारे कितने साल तक जमा रहेंगे? आप कहोगे 1 साल तक ये ब्याज मिला, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों साल तक कवर कर रहा है पूरा, तो 3 साल तक जमा रहे। इस बारे से देखे आप यहाँ से, ठीक है। उल्टा लिख दिया हमें, पहला किस्त सेकंड किस्त लिखना चाहिए हमें इस तरीके से, लिखना चाहिए हमें। इसको पालेंगे फर्स्ट, इसको क्या माने हम? सेकंड, इसको माने हम थर्ड, ठीक है। इस तरीके से हमें लिखना चाहिए इसको। अगर जी पहली बार जमा करने गया होगा 100 रुपए, जी इसके 100 रुपए कितने? 3 साल तक जमा रहेंगे इसके, तो जी कितने बनेगा? 3% की दर से मिले, 3 साल तक जमा रहे, 159 बन जाएंगे इसके। और जिसने 100 रुपए जमा किए उसने, तो इसके 2 साल तक जमा रहेंगे, तो जी कितने बनेंगे? 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, 126 बन जाएंगे इसके। तो जी 100 रुपए जमा किए होंगे इसने, एक के दर से कितना है? 113 बन जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जमा किया, 1 साल तक का ब्याज मिलेगा, 113 बन जाएंगे। अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना बना? 378 यूनिट। यहाँ से कितना है? इसको सॉल्विंग, फिर इसकी सॉल्विंग, 1 यूनिट बना, प्रत्येक किस्त 100 की आई थी, 100 आपने माना, 100 बराबर 66, 66 गुणे 100, 66 निकलेगा। इस तरीके से कल पढ़ेंगे।